हेलो एवरीवन, दिस इज मनदीप सिंह एंड नाउ यू आर कनेक्टेड विद आई थिंक। एक बार हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ में। जो सीरीज़ है ज्योमेट्री की, जो सीरीज है उसी की एक नई वीडियो आज हम जानेंगे। उसी में एक नया कंसेप्ट, नया रूल जो आपके पेपरों में आपकी मदद करेगा हर एक चीज़ के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो कंसेप्ट है उसका नाम है एरिया। क्या नाम है? एरिया। एरिया एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हर एक पॉलीगन का अपना एक फॉर्मूला है। तो हमें ऐसे ही कंसेप्ट्स पे काम करना है जहां से हमें पेपर जो स्कोरिंग जो है हम अपने रिजल्ट में बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एरिया इज द साइज ऑफ ए सरफेस। किसी भी एक सरफेस का, जैसे ये हमारा ये जो बोर्ड है उसका जो सरफेस कहां तक फैला हुआ है, क्षेत्रफल, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? क्षेत्रफल। जिसके लिए राजा महाराजा लड़ाई करते थे, इसके क्षेत्रफल को, उसके एरिया को अपने में मिला लेना। वो एरिया किस प्रकार से कैलकुलेट होगा? हमने मिला लिया अपने, इसको सारी चीजों को इधर उधर से मिला के हमने हमारा जो एरिया है वो बढ़ा लिया। तो वो कैसे कैलकुलेट कैसे होगा? तो चलिए देखते हैं। सरफेस टेक्स ऑफ मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। उसको स्क्वायर यूनिट्स में मेजर किया जाता है। cm का स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, और अगर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। जो भी यूनिट है, यूनिट्स रिप्रेजेंट करती हैं कि क्या, कब, कहां, किस प्रकार से है। जिस प्रकार सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये सब यूनिट्स में क्या होती हैं? कैलकुलेटर होती हैं। एरिया कैन बी डिटरमाइन यूजिंग ए ग्रिड और ए फॉर्मूला। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने यहां पे बना है वो ये बना है कि आपसे अगर सपोज कीजिए आपके इंटरव्यू में या आपके किसी और जैसे आप किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए जाते हैं, वहां पे आपसे कोई पूछ सकता है कि एरिया को फाइंड आउट करने के कितने तरीके हैं। ऑप्शंस में ज्यादातर जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला के साथ जाएंगे, मगर आप वहां पे अपना एक नंबर जो है लूज कर देंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो आप एक नंबर से ज्यादा भी लूज करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे जो एरिया जो है फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, एक है ग्रिड और एक है फॉर्मूला। हमारे पास दो तरीके से हम किसी भी एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला क्या बताया अभी मैंने? ग्रिड। कौन सा बताया? ग्रिड। दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला। एरिया दो तरीके से मेजर होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं आपके सामने, दो तरीके से मेजर होता है। पहला ग्रिड, दूसरा फॉर्मूला। तो ध्यान से देखिएगा, इस बात को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि क्वेश्चन यह है कि एरिया कितने तरीके से मेजर किया जाता है। दो तरीके से किया जाता है। दो 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 दो। ओके, तो यूजिंग ए ग्रिड, सबसे पहला जो है ग्रिड आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसकी जो फुल फॉर्मेशन है, यहां है ग्रिड। तो यूजिंग ए ग्रिड, तो आप देखिएगा ये ग्रिड है। ग्रिड जिसके अंदर स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो चीज है वो ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं। क्या होते हैं? स्क्वायर बॉक्सेस। मतलब हर एक बॉक्स एक स्क्वायर यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। और उसी प्रकार से यहां पे आप देख सकते हैं एक टोटल क्या बनाया जाता है? ग्रिड। इसका मतलब अगर हम ये जो एक बॉक्स देख रहे हैं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये जो बॉक्स है इसकी जो लेंथ है और जो ब्रेड्थ है वो दोनों ही क्या है? सेम। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी लेंथ ब्रेड्थ दोनों सेम होती हैं। उसी प्रकार से यहां पर आप जो देखेंगे, ये वाला जो चीज है, ये वाला जो बॉक्स है, ये टोटल डायमेंशन के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ बराबर किसके है? ब्रेड्थ के। अब ये जो रेड वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक बॉक्स एक स्क्वायर यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। एक बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? एक स्क्वायर यूनिट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए देखिए, अगर हम इस ग्रीन वाले पोर्शन का अगर हम एरिया निकालना है, किसका? ग्रीन। ग्रीन यहां पे दो है, बट मैं इस वाले की बातचीत कर रहा हूं जिसके ऊपर मैंने नाम लिखा है ए, बी, सी और डी। ये वाला जो पोर्शन है, अगर हमें इसका विदाउट एनी फॉर्मूला अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? जस्ट कैलकुलेट द टोटल एरिया। मतलब ये जो जितना भी ग्रीन हिस्सा है बस आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 4 6 8 10। इसका मतलब इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर गिवन है तो, अगर मीटर गिवन होगा तो होगा 10 मीटर स्क्वायर। तो अभी हमने क्या सीखा? सबसे पहली चीज जो हमें दोबारा से देखने की जरूरत है, पेपर में एक छोटा सा नंबर 0.25 आपका सिलेक्शन रोक सकता है और सिलेक्शन दिलवा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को दोबारा से। A B C D,
इस चार दीवारी के अंदर ए से लेके बी, बी से लेके सी से लेके डी और डी से लेके ए, इसके अंदर जितना भी जो भी पोर्शन है उसको बस कैलकुलेट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? कैलकुलेट। अरे क्या करना है मेरे भाई? कैलकुलेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितना हुआ? 10। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि ये बनेगा 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। जैसी यूनिट वैसा काम कर देना है, याद रखिएगा, जैसी यूनिट वैसा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं अगली बार इसका। ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं यहां से जो इस प्रकार से है, एक पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन में जो थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, अगर हमें इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है? इसका एरिया अगर हमें निकालना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, जो टोटल जो आपकी चीज बन गई है वो कितनी बन गई है? 12 बन गया है। तो कितना बन गया है? 12। ग्रिड एक ऐसा मेथड है जो 0 to 5, मतलब कि जो आपका जो प्राइमरी विंग है उसको एरिया का कंसेप्ट सिखाने के लिए यूज किया जाता है ग्रिड। वहां पे फॉर्मूला नहीं होता। पहली क्लास का बच्चा, दूसरी क्लास का बच्चा, तीसरी क्लास का बच्चा ये L इंटू बी, बी इंटू एच इनको नहीं जानता। वो सिर्फ एक बात जानता है, जिसमें कलर किया है उसको कैलकुलेट करना है। तो प्री प्राइमरी, प्राइमरी, एनटीटी, पीआरटी, इन सब के उसके नजरिए से ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये आप मानेंगे ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहां पर इसका जो बनेगा एरिया बनेगा वो बनेगा टोटल कितना बनेगा? 12 बनेगा। कितना बनेगा? 12। तो हमने अभी क्या सीखा? हमने जो देखा वो सीखा, देखा और सीखा। याद रखिएगा, जो 5वीं से जो नीचे के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर फोटोजेनिक मेमोरी को क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। फोटोजेनिक मेमोरी वो होती है जहां पर वो बच्चा जिस चीज को देखता है उसी को क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा देखकर सीखने की कोशिश करता है। इसीलिए छोटे बच्चों के साथ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज किया जाता है। उन्हें चीजें दिखाई जाती हैं, बेटा ये शेप ट्रायंगल है, ये शेप स्क्वायर है, उन्हें बताया नहीं जाता, उन्हें दिखाया जाता है। तो याद रखिएगा इस बातचीत का। तो सेम यहां पर इसीलिए उनकी नोटबुक्स में ज्यादा से ज्यादा वर्कशीट्स को पेस्ट किया जाता है जो कलरफुल होती हैं, जो अलग अलग डायग्राम्स के साथ बनी होती हैं। तो याद रखिएगा ये भी टीचिंग का ही पार्ट है। तो देखते हैं, चलिए आगे। तो आप इन सब के जो एरिया है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जो है कमेंट योर आंसर कि ये जो है इसका जो एरिया है वो कितना बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रिड। पहला, सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है? ग्रिड। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो सबसे पहला नंबर हमारा जो गेन किया था वो क्या गेन किया था? एरिया निकालने के कितने मेथड हैं? एरिया निकालने के 2 मेथड हैं। पहला ग्रिड, दूसरा फॉर्मूला। तो हमने पहला कंप्लीट किया। यस और नो? अरे बोलो भाई बोलो, सोना नहीं है। जिसे सिलेक्शन लेना है वो नींद में भी अपना क्या करेगा? रिवीजन करेगा। जब तक मत सो जब तक तुम्हारे सपने पूरे ना हो जाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। यूजिंग ए फॉर्मूला। अब फॉर्मूला की हेल्प से अगर हम इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले यहां पे जो थोड़े से देख लेते हैं, कौन सा अल्फाबेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा अल्फाबेट किस चीज को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। जैसे ए जो है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, बी बेस को रिप्रेजेंट करता है, एच हाइट को रिप्रेजेंट करता है, आर रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, और इसे बोलते हैं हम पाई, जिसकी वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। 2 वैल्यूज होती हैं पाई की। यस और नो? तो चलिए अब आगे देखते हैं। एक चीज और, अभी आपको अगर मान लो सपोज करो इन सबके अंदर एक क्वेश्चन आ जाए कि पाई कैसा नंबर है, रैशनल या इरेशनल। ये भी लोअर पार्ट का ही क्वेश्चन है। इट मींस ये प्राइमरी का ही क्वेश्चन है। पीआरटी में आता है कि पाई क्या है, रैशनल और इरेशनल। वो हमें देखना है रैशनल पार्ट है या फिर क्या है, इरेशनल पार्ट है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर आप इसे 22/7 लिखते हैं तो यह आपका बनेगा रैशनल। क्या बनेगा?
रैशनल। और अगर आप इसे पाई लिखते हैं तो ये बनेगा आपका इररेशनल। याद रखिएगा, ज्यादातर बच्चे इन दोनों में कंफ्यूजन के साथ साथ में बहुत बड़ा डिफरेंस वो करते हैं क्रिएट, बट जहां अगर हमें अकेला पाई दिखाए तो हमें बोलना है इररेशनल, और अगर हमें 22/7 नजर आए तो हमें बोलना है रैशनल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो पहला नाम आता है सर्कल का। सर्कल, ये रहा सर्कल, सर्कल का डायग्राम। सर्कल के ऊपर इतनी डीप कंसेप्टेड वीडियो हम लोगों ने आपके साथ शेयर की थी, आई थिंक ने आपके साथ सबसे डीप कंसेप्ट की वीडियो शेयर की थी। आप उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा और फिर देखिएगा कि आपका सर्कल का एक मिनिमम से मिनिमम जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा डाउट है वो चुटकियों में क्रैक हो जाएगा। तो यहां पर जो एरिया है वो बनेगा पाई आर का स्क्वायर। यहां पे सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है। उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर भी हम हमारी डीप कंसेप्टेड वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जरूर चेकआउट कीजिएगा, बड़ी बहुत ही शानदार वीडियो है। स्क्वायर, स्क्वायर होता है L इंटू एल। इसमें इट मीन्स इसकी जो ये वाली है, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या होती हैं, सेम, तो यहां पर इसका मतलब दोनों ही L इंटू एल। तो आप इसको L का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आप इसे साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसके बाद में रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम एरिया का फार्मूला का डिस्कशन चल रहा है। तो देखिएगा जो इसका फार्मूला होता है बेस, बेस यहां पर जो बेस आपको नजर आ रहा है, बेस ये वाला जो बेस, और उसकी जो हाइट होगी वो सिंपल फार्मूला याद रखो, 36 फार्मूला याद मत रखो, सिंपल सी कहानी है कि भैया ये बेस है, ये हाइट है, टोटल एरिया हो जाएगा, जैसे खेत का निकालते हो, बिल्कुल देसी भाषा में याद रखो इसे। पैरेललोग्राम में भी ये वाला बेस और ये वाला क्या हो जाएगी, हाइट। ये हाइट जिस बेस पे गिरेगी, दोबारा रिपीट करते हैं, ये हाइट जिस बेस पे गिरेगी, एक बार फिर रिपीट करते हैं आपके लिए, ये वाली जो हाइट जिस बेस पे गिरेगी उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी, याद रखना हमेशा। अगर हमारा डायग्राम पैरेललोग्राम का इस प्रकार बनाते हैं और जो हमारा बेस इधर गिर रहा है, ये है हमारा बेस, और अब ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, मतलब कि हो जाएगा हमारी हाइट हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो अब जो है फॉर्मूला फिर भी यही रहेगा, बेस इंटू हाइट। क्या रहेगा, बेस इंटू हाइट। उसके बाद में ट्रायंगल का फॉर्मूला, आपका फेमस फॉर्मूला जो आप बचपन में पढ़ लेते हैं, ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जितने टॉपिक अभी मैंने आपसे डिस्कशन किए, सर्कल का टॉपिक, स्क्वायर का टॉपिक और रेक्टेंगल का टॉपिक, सबकी डीप चैप्टर के बिल्कुल चीर फाड़ करके आपको कंसेप्टेड वीडियो दी है हमने, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो ट्रायंगल, ट्रायंगल में है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। असल में ये जो फॉर्मूला है ये इसी का पार्ट है। आप देखो ध्यान से, अगर मैं इसका हाफ क्रिएट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोला जाएगा हाफ, और ये है हाफ, इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये ट्रायंगल ही होती है। तो रट्टा क्यों मारना है, क्वेश्चन आता है पेडागोजी के अंदर, रट्टा मारना सही है या गलत है, नहीं करना है रट्टा, रट्टा नहीं लेकर करना है, याद रखिएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसके बाद में आ जाता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, इसका फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर इससे बड़ी छेड़खानी की जाती है। कैसे, एरिया फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू एच और डिवाइड बाय में 2, ये फॉर्मूला लिखा है। a कौन है, पहली पैरेलल लाइन, b कौन है, दूसरी पैरेलल लाइन, h कौन है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच की हाइट, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का क्या दूरी, सीधी सी बात है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम दोबारा से लिखना चाहें थोड़ा सा, तो हम ये लिख सकते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय में हाइट और डिवाइड बाय में 2, और डिवाइड बाय में 2। तो हमने जो अभी फॉर्मूला लिखा वो क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ है पैरेलल साइड्स ए और बी दोनों को जोड़ना है, बीच मल्टीप्लाई बाय में हाइट करना है और डिवाइड बाय में क्या करना है, 2। ये आपका एरिया का कंसेप्ट था। अब आप इस वीडियो में देखेंगे, इससे जो छोटे छोटे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके क्वेश्चन बहुत चुटकियों में 5 से 7 सेकंड में कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे आप अदर टॉपिक्स के ऊपर, अदर क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो ये था आज का अपना टॉपिक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक लाइक, दोस्तों के साथ ढेर सारे शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।